हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दर्रों से रिलेटेड। तो ये आपकी 3-4 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो डोंट स्किप, पूरा देखिए और आप एक ही बार में सारा ट्रिक से याद कर लीजिए। और आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब यहाँ पे देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि दर्रा कहते किसे हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दर्रा कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई पर्वत पहाड़ है तो वहाँ पे जो इसके नीचे नीचे का जो भाग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को दर्रा कहते हैं, पासेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं आपके इंपॉर्टेंट दर्रे तो उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक से लर्न करेंगे, क्योंकि ट्रिक से जब कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक वो याद रहता है और रटने पे हम भूल ही जाते हैं। आप सबको पता होगा कितना भी रट लो एग्जाम में भूल जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम सिक्किम का याद करेंगे। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। अब यहाँ पे हम सिक्किम को याद करने के लिए इसको सिक्के से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाथू का सिक्का जल गया, नाथुला को नाथू का और यहाँ पे उसका सिक्का और जेलेपला से जल गया, तो इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे, नाथू का सिक्का जल गया। आई होप आपको आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसमें 3 दर्रे हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपको एग्जाम में इसके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगजाप दर्रा। तो यहाँ पे अरुणाचल को रिलेट करेंगे अरुण से। अरुण नाम का कोई लड़का है, उसने क्या कर दिया, उसने बीज बो दिया। अब यहाँ पे पहला वर्ड पकड़ते हैं, ठीक। बीज हम ऐसे याद कर लेंगे और बो दिया, अरुण ने बो दिया, क्या बो दिया, बीज बो दिया। अब यहाँ पे बो से हो गया बोमडीला दर्रा आपका, दी से ले लिया दीफू दर्रा और या से हो गया यांगजाप दर्रा। तो अरुण ने बीज बो दिया। आई होप आपको आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का एक दर्रा है तुजू दर्रा। तो मणिपुर में आपको एक ही दर्रा याद करना है, तुजू दर्रा। तो ये आप अगर 10 बार भी अगर बोल लेंगे मनी तुजू ऐसे भी करके बोल लेंगे तब भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। और ये आपसे पूछता है कि म्यांमार को भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका तुजू दर्रा हो जाएगा, जो कि मणिपुर में है, वो म्यांमार को भारत से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लेगा दर्रा किस राज्य में है, ये भी पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि कौन सा मतलब किस राज्य को या फिर किस देश को जोड़ता है आपस में, या फिर उससे उस दर्रे से क्या कैसे होता है। तो ये सब भी इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे याद करने हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ पे उत्तराखंड को रिलेट करेंगे उत्तर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने मुझे ये पहले लिखना था लेकिन बाद में लिख दिया है, लेकिन तब भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आई होप समझ में आएगा। यहाँ पे इससे हो जाएगा मालिनी, हेमा मालिनी सुना है, तो हेमा मालिनी दर्रे में उतर गई, आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। तो मालिनी माँ से हो गया माना दर्रा, और या से ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, और नी से हो गया नीति दर्रा। मालिनी उतर गई दर्रे में, आप इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। और जो लिपुलेख दर्रा है तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा इस दर्रे से होकर के जानी होती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होती है, तो ये लिपुलेख दर्रा हो जाएगा आपका। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे याद करने हैं। तो इसमें हो जाएगा सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो इसे रिलेट करेंगे, इसको हिमाचल को रिलेट करेंगे हिम से, ठीक। और सिपकीला किला, और रोहित नाम का कोई लड़का है, और बाड़ा लाचा लिखा हुआ है तो बाड़ा। अब यहाँ पे हमारी ट्रिक बनेगी कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिर गया। आप उससे ये ट्रिक है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिर गया। आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा है, ठीक। अब यहाँ पे सिपकीला है तो इससे किला पकड़ेंगे, रोह से रोहित हो गया, और बड़ा सा हिम गिरा तो बड़ा सा बाड़ा लाचा दर्रा हो गया आपका। लद्दाख देखते हैं, तो इसमें काराकोरम दर्रा है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको रिलेट करेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, तो क्या होता है वहाँ पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं ना। अब यहाँ से क्या होगा, जब वो लोग हमले करते हैं तो यहाँ से भी तो करारा जवाब दिया जाता है ना, तो करारा से काराकोरम दर्रा याद कर लेंगे। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका ये काराकोरम दर्रा हो जाएगा, सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे एक और दर्रा है चांगला दर्रा, ठीक। तो आपसे ये पूछ लेता है कि चांगला दर्रा कहाँ पे है, तो चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये पूछ लेता है। और पूछ लेगा कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, और जोड़ता किसको किसको है, तो लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपका है बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं ना,
तो यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, इसको रिलेट करेंगे। जो आतंकवादी लोग होते हैं कैसे होते हैं, बुजदिल होते हैं ना, पीछे से आक्रमण करते हैं, पीछे से हमला करते हैं। तो यहाँ पे बुजदिल को बुर्जिल से रिलेट करेंगे और आपको बुर्जिल दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब बनिहाल दर्रा, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतने सारे हमले होते हैं तो वहाँ के लोगों का कैसा हाल है, बुरा हाल है ना, तो बनिहाल को रिलेट करेंगे बुरा हाल से, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का हाल है कैसा है, बुरा हाल है, उससे रिलेट कर लेंगे आप बनिहाल दर्रा, ठीक। और बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जोजिला दर्रा देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, तो यहाँ पे दो राज्य हैं ना, दो मतलब ज़िले इसमें आ रहे हैं ना, तो इससे क्या करके रिलेट करके याद कर लेंगे, जोजिला दर्रा, ठीक, और दो जिला दर्रा, तो फिर ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसमें पूछता है कि ये जो जिला दर्रा जो होता है क्या करता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पूछ लेगा आपको कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो आपका जो जिला दर्रा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पीर पंजाल दर्रा, तो इसे भी रिलेट करेंगे। जो आतंकवादी लोग हैं तो वहाँ पे क्या करे हैं, पग पग पे जाल बिछाए रखे हैं, तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, तो इसमें दो दर्रे हैं जो आपको याद करने हैं, एक थालघाट दर्रा है, दूसरा भोरघाट दर्रा है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, महाराष्ट्र, थालघाट, भोरघाट, ऐसे करके आप पढ़ेंगे, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो केरल में देखते हैं, तो इसमें पालघाट दर्रा है। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि पालघाट जो दर्रा है वो किस किस राज्य को आपस में जोड़ता है, तो ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसके मध्य में स्थित है पालघाट दर्रा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। और लास्ट देखते हैं हमारा तो खैबर दर्रा, तो ये पूछ लेता है कि आर्य जो थे वो भारत में किधर से किस दर्रे से प्रवेश किए थे, तो आपका खैबर दर्रा हो जाएगा। तो खैबर दर्रे से आर्यों ने प्रवेश किया था भारत में। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। आपसे पूछा गया है एग्जाम में, और फिर मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा। ये सारे बस इतने ही आपके दर्रे हैं जो सारे रिलेट यहाँ पे थे, पूरे कवर किए गए हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आई होप आपको सारे दर्रे याद हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।